सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की. सो हाई ऑल, दिस इज वन बवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की. सो जानेंगे इस वीडियो में कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग. सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड यू विल नो इट ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज़, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की. तो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. रिंग मतलब बेसिकली मैंने आर्क की बात की थी, सेमी सर्कुलर आर्क की और एनी एंगल आर्क की. अगर आप उसी में सेंट्रल एंगल जो है जहाँ पे मैंने अल्फ़ा लेके उसको सॉल्व किया था, अगर आप अल्फ़ा की जगह 360 डाल दो तो वो पूरा रिंग हो जाएगा, लेकिन आपको वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी एट दी सेंटर ऑफ द रिंग. लेकिन अब मैं इस पर्टिकुलर केस में क्या सॉल्व करने वाला हूँ, मैं इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाला हूँ एट अ पॉइंट ऑन दी एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए. सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो, मैं इस रिंग को इस तरीके से बना रहा हूँ. इमेजिन करना इसको, ये पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सही है. तो मैंने इसके ऊपर चार्जेस इस तरीके से ड्रॉ कर दी. तो ये हो गई मेरी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. अब मैं क्या करूँगा, इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर से, ये इसका सेंटर है, इससे x डिस्टेंस दूरी पर आ जाऊँगा और यहाँ पर मार्क करूँगा एक पॉइंट विच इज़ पॉइंट P, सही है. और मेरा इंटेंशन है कि मैं इस P पॉइंट पे विच लाइज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, वहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करूँ. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ कि सबसे पहली चीज़ तो कि यहाँ पे रिंग का जो रेडियस है इसको मैं r बोल देता हूँ, है ना. और ये अगर मैं जिस पॉइंट तक का r लिया है मैंने, उस पॉइंट से अगर P पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ तो ये डिस्टेंस डेफिनेटली हो जाएगा r² + x² का अंडर रूट, करेक्ट. और ये इस पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे जो छोटा सा लेंथ है dl, इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ एट पॉइंट P. तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी जाएगी, अवे, है ना. तो एक छोटी सी लेंथ dl की वजह से जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी d, वो कैसे जाएगी, अवे एट पॉइंट P, सही है. अब ये क्यों मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ इसको, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं. तो आप एक बार मेरे चैनल पे जाके इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की कंप्लीट प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना. हम इस वक्त है वीडियो नंबर 22 के ऊपर, और इसके पहले हम 21 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे हमने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीपल बार सॉल्व किए हैं. और इसीलिए अगर आपको इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, अगर आपको इसका रीज़न नहीं पता, तो आप ज़रूर पिछले वाले वीडियोज़ देख लेना एक बार. वो देखने से आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, सही है. जो लोग देख चुके हैं उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही एक तरीका है कि सिंस मैं पूरी एक रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना, मतलब कूलम्स फोर्स या का इक्वेशन लगा के बेसिकली. तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ रहा हूँ dl लेंथ का, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ P पॉइंट पर, फिर उस पूरे के पूरे टुकड़ों को इंटीग्रेट करके पूरी रिंग बना दूंगा और उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लूँगा, सही है. अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको मैं थीटा एंगल अगर बोल दूँ तो DE के जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे उनमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा DE cos थीटा और वर्टिकल बन जाएगा DE sin थीटा. क्यों है सर ऐसा, क्योंकि अगर थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ था तो ये वाला भी तो एंगल थीटा हो जाएगा, है ना. तो DE का थीटा एंगल पे जो कंपोनेंट बनेगा वो DE cos थीटा हो जाएगा और दूसरा बचा हुआ जो रहेगा वो DE sin थीटा हो जाएगा, सही है. एज सिंपल एज दैट. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं DE का एक्सप्रेशन लिखने का ट्राई करूँगा. तो DE क्या हो जाएगा, DE होता है K dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज़ r² + x², है ना. अंडर रूट था लेकिन स्क्वायर की वजह से वो चला जाएगा. अब मैं dq की जगह क्या करूँगा, लैम्डा dl पुटअप कर दूंगा, है ना, और नीचे r² + x² एज इट इज़ बचेगा. चलो, तो मुझे DE तो मिल गया. अब यहाँ पे देखो DE के जो दो कंपोनेंट्स बने हैं, DE cos थीटा और DE sin थीटा, हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी हमारे पास ऐसा सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं. अब आप देखो DL मैंने अभी टॉप वाला पॉइंट लिया, इसी का अगर मैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला या सिमेट्रिकली ऑपोजिट वाला नीचे वाला एंड अगर लेता
तो उसके वजह से जो दो कंपोनेंट्स बनते डी साइन थीटा, इस वाले डी साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देता है ना, क्योंकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाता और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स राइट जाता। उसी तरीके से डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते और डी कॉस थीटा एक दूसरे में ऐड हो जाते। तो बेसिकली ये जो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये हर एक एलिमेंट के लिए उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले एलिमेंट की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसीलिए डी साइन थीटा विल गेट इन ऑल टोटल कैंसल्ड आउट और इसको मुझे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जो भी मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है दैट विल बी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। सही है, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी लास्ट पुराने वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं सेम चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। डी साइन थीटा को फिर से प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा कि इसका इंटीग्रेशन 0 आता है। ये अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी इसको प्रूव भी करके दिखा चुके हैं। सही है, चलो तो जो मेरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। करेक्ट है, चलो तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, और इसके साथ में मुझे चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, अब यहाँ पे थीटा एंगल अगर आप देखो तो कॉस मतलब एडजेसेंट दैट इज़ एक्स और अपॉन हाइपोटेनस की लेंथ दैट इज़ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है क्या, तो मुझे क्या मिलेगा, अच्छा ये इस पूरे चीज़ का इंटीग्रेशन होने वाला है ना। अब यहाँ पे देखो के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डीएल और एक्स में से एक्स भी कांस्टेंट है ना। एक्स देखो एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है तो पी पॉइंट मेरा फिक्स्ड है तो मेरा एक्स डिस्टेंस भी फिक्स्ड है तो एक्स भी बाहर आ जाएगा। सही है, नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये भी पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचेगा डीएल, और ये डीएल का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इसकी लिमिट क्या रहेगी, ये डीएल शुरू होगा एक कॉर्नर से मतलब 0 से और ये पूरा डीएल 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 इस तरीके से ऐड होते होते पूरी एक रिंग बनाएगा विच विल बी इक्वल टू इट्स सर्कमफरेंस मतलब 2πr है ना। तो डीएल का सारे इंटीग्रेशन होते होते 0 से स्टार्ट होके पूरा का पूरा 2πr लेंथ जो है वो कवर करेगा। तो मुझे क्या मिलेगा के लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है ना। और डीएल का इंटीग्रेशन 0 से 2πr में कितना रहेगा 2πr ही आएगा। करेक्ट, तो ये मुझे मिल गया 2πr। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वो क्या, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में मुझे क्या मिला है के लैम्डा की जगह क्या ना है राइट टोटल चार्ज अपॉन 2πr है ना, क्योंकि लैम्डा क्या है या लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लैम्डा कैन बी रिटन एज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ कितनी रहेगी रिंग की पूरा जो उसका सर्कमफरेंस है। करेक्ट, तो मैंने लैम्डा की जगह लिख दिया क्यू अपॉन 2πr, एक्स था यहाँ पर एग्जिस्ट करता हुआ और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 भी है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर 2πr एक न्यूमरेटर में भी है। तो 2πr से 2πr ख़त्म हो जाएगा और मेरी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। करेक्ट, तो ये बन गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। सही है, सो आई होप ये जो डेरिवेशन है समझ में आया होगा। और यहाँ पे आप देखो ये जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन बना है ये कहाँ बन रहा है, ये किस डायरेक्शन में आएगा, ये अवे फ्रॉम द रिंग आएगा और अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द रिंग आएगा। सही है क्या, सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसमें एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान से देखना कि अगर मैं इसमें x की जगह 0 पुटअप कर दूं तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, x की जगह 0 डालने से जो मेरा p पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, वो सेंटर ऑफ रिंग पे आ जाएगा। तो जैसे ही मैं x = 0 डालूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी 0। तो इसका मतलब ये कि एट द सेंटर ऑफ द रिंग मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0 है। सही है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही मैं x को टेंड करवाता हूँ टू गोइंग टू इन्फिनिटी है ना, अगर x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर टर्म है ना, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर टर्म है। अब अगर वो इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा तो मेरा डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को टेंड करेगा और मेरा डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एक बार 0 को टेंड करेगी है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x = 0 मतलब सेंटर ऑफ रिंग पे भी 0 है और एट इन्फिनिटी भी 0 है। इसका मतलब ये कि बीच में सेंटर ऑफ रिंग से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी
इस बात को बहुत ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग भी ज़ीरो है और एट इन्फिनिटी भी ज़ीरो है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, क्योंकि अगर स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, फिर कम होते हुए वापस इन्फिनिटी पे जाके वो ज़ीरो हो जाएगी। सही है। तो अब मेरा नेक्स्ट इंटेंशन क्या है, मेरा नेक्स्ट इंटेंशन है वो पॉइंट फाइंड आउट करना, जिस पॉइंट पे या वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना कि सेंटर ऑफ रिंग से किस डिस्टेंस पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाली। सही है क्या। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब देखो जो हमने ग्राफ्स बनाए थे, इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने ग्राफ्स बनाए थे, अगर आपको ग्राफ्स सही से समझ में आ गए हैं तो आपको इसका डायग्राम बनाने में ज़्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं थोड़े अच्छे से एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। सही है, जहाँ पे वाई एक्सिस पे मेरे पास रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस पे रहेगा एक्स डिस्टेंस। करेक्ट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा ओरिजिन है वहाँ पे मैं रिंग बना देता हूँ, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो गई। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिन पे, मतलब x इज इक्वल्स टू 0 पे कितनी है, 0 ही है। फिर उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी और फिर उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करके ये वापस से गिरने लग जाएगी। सही है। ये इसका नेचर थोड़ा इस टाइप का नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ होगी और ये ऐसा डिक्रीज़ होगी। करेक्ट है। तो x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जाके वापस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। और वहीं पे अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊँ तो इसी का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है वही कभी थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो वो कैसा दिखेगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का, है ना। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये अगर आप जानना चाहो तो आप इसको इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्जेस भी शो कर सकते हो, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की बात चल रही है। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, जहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या है कि ये जो 2 पॉइंट्स है जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है, ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं वो फाइंड आउट करना। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये फाइंड आउट करने का मैक्सिमा मिनिमा वाला तरीका है ना, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन अभी अभी क्या मिला, मुझे ये मिला KQX अपॉन R² प्लस x² का पावर 3/2। सही है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी, मतलब बेसिकली मैं इसका मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे DE अपॉन DX जो है इसको मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। चलो इस बड़े से एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो U/V रूल लगेगा, है ना। समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग का डिफरेंशिएशन करें तो U/V रूल लगेगा। अच्छा, U/V रूल लगाने के भी पहले मैं एक काम कर सकता हूँ कि KQ जो है इसको बाहर निकाल के रख सकता हूँ, है ना। तो K इंटू Q जो है इसको मैं बाहर निकाल के रख देता हूँ। अब ब्रैकेट के अंदर देखो, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर ओके हो जाएगा R² प्लस x² का क्यूब, है ना, क्योंकि डिवाइड वाला जो 2 था स्क्वायर होने से वो चला जाएगा, है ना। चलो अब न्यूमरेटर की बात करते हैं। तो पहले क्या आता है, डिनोमिनेटर बाहर, मतलब R² प्लस x² का पावर 3/2 हो जाएगा बाहर। न्यूमरेटर में सिर्फ x था, उसका डेरिवेटिव विल बी 1 माइनस, अब ऊपर वाला टर्म जो है x वो बाहर आएगा और नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन विच इज़ नथिंग बट, एक मिनट, विच इज़ नथिंग बट 3/2 सामने आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 R² प्लस x², 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2। और ये चेन रूल लगेगा यहाँ पे, है ना। ये सिर्फ इतना ही नहीं आएगा, वो x² होने की वजह से वहाँ पे 2x भी आएगा, है ना। तो अगेन ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है, तो मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करते नहीं बैठूँगा फ़िलहाल। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। सही है। और ये जो मेरा डिफरेंशिएशन वाला टर्म है, दिस शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज मुझे मैक्सिमा वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, जो भी एक्सप्रेशन का आपको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है, आप उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हो, उसको इक्वल टू 0 शो करते हो, और उसके बाद जो भी पॉइंट्स आपको ऑब्टेन होते हैं वहाँ पर आपका मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है। करेक्ट है। चलो अब मैं क्या करूँगा, इसको जब मैं इक्वल टू 0 करना है तो मेरा KQ भी दूसरे साइड जाके 0 हो जाएगा, R² प्लस x² का क्यूब जो डिनोमिनेटर है वो भी उधर जाके 0 हो जाएगा। तो सिर्फ जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है दैट विल बिकम इक्वल टू 0 एंड आई विल गेट R² प्लस x² का पावर 3/2 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, 3x², करेक्ट, 3x² इंटू R² प्लस x² का पावर 1/2।
सही है। अच्छा, अब ये एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 जो है ये दूसरे साइड आएगा, तो 3/2 माइनस 1/2 मतलब 1 बचेगा। तो आई विल गेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। सो आई गेट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड इन हियर आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2। तो जो मेरा x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस r/√2। करेक्ट है। तो प्लस माइनस r/√2 इज़ दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे ये जो मेरी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देगी। सही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं इनको मैं मार्क कर सकता हूँ कि ये डिस्टेंस होगा r/√2 प्लस में और ये डिस्टेंस होगा माइनस r/√2। करेक्ट है क्या। तो बेसिकली इस वीडियो से हमको क्या सीखने मिला, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पे एक्सिस वाले किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट की जाए वो हमने डिराइव किया। सही है। और एक बार जैसे हमने वो डिराइव किया तो वहाँ से हमारा एक ऑब्जर्वेशन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ द रिंग भी 0 आ रही है और एट इन्फिनिटी भी 0 आ रही है, मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। और उसी पॉइंट को मैंने फाइंड आउट करने का ट्राई किया बाय डिफरेंशिएटिंग एंड इक्वेटिंग इट टू 0 एंड दैट्स वेयर आई गॉट कि आर की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू r/√2 डिस्टेंस पे, चाहे आप प्लस में जाओ या माइनस में जाओ, रिंग से r/√2 के डिस्टेंस पे जाओगे तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है। सही है। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस की गई सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया और ये वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।